ॐ तत्कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्पसापं सममङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत। दक्षिणेश्वर में भगवान श्री रामकृष्ण भक्त लोगों के साथ वार्तालाप में हैं। अभी थोड़ी देर आगे नरेंद्रनाथ गाना गाए थे। गाने का आशय सुनकर श्री रामकृष्ण देव को समाधि लग गई थी। बहुत देर बाद समाधि टूटी। अब सच्चिदानंद लाभ का उपाय ज्ञानी और भक्त में अंतर क्या है बता रहे हैं। समाधि टूटी। इसी बीच में नरेंद्र उन्हें समाधि से देखकर कमरे से बाहर पूर्व वाले बरामदे में चले गए हैं। वहाँ हाजरा महाशय एक कंबल के आसन पर हरि नाम की माला हाथ में लिए बैठे हैं। नरेंद्र उनसे बातें कर रहे हैं। इधर कमरा दर्शकों से भरा है। समाधि भंग के बाद श्री रामकृष्ण ने भक्तों की ओर दृष्टि डाली तो देखा कि नरेंद्र वहाँ नहीं है। तंबूरा सुना पड़ा है। सब भक्त उनकी ओर उत्सुक होकर देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, आग लगा गया, अब चाहे वह रहे या न रहे। आग लगा देना माने जस्ट ईश्वर प्रेम का आग, ये जो उसको जला दिया है। अब जला दिया तो अब आग तो जलती रहेगी। अब वो रहे या ना रहे। कप्तान आदि से चिदानंद का आरोप करो तो तुम्हें भी आनंद मिलेगा। कप्तान भी एक अच्छे साधक हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं चिदानंद का आरोप करो तो उनको भी आनंद मिलेगा। और आगे कहते हैं चिदानंद ही तो है, केवल आचरण और केवल आवरण और विक्षेप। जीव के अंदर देखने से तो चिदानंद ही है। आवरण हटा देने और विक्षेप हटा देने से। आवरण क्या है? ढक देता है। चिदानंद को ढक देता है अविद्या का आवरण। और विक्षेप क्या है? अपने स्वरूप को जानने के लिए इच्छा करते हैं तो मन दूसरे इधर उधर बहला देता है कि नहीं, वो बाद में देख जानने से होगा या नहीं जानने से भी होगा। मन इधर उधर भटक जाता है। इसको विक्षेप करते हैं। ये विषय पर आसक्ति जितनी घटेगी उतनी ही ईश्वर पर रुचि बढ़ेगी। विषय क्या है? संसार की व्यक्त वस्तुएं, जो भी व्यक्त वस्तुएं हैं, यदि वे जब तक अच्छी लगती रहती हैं, जितनी अच्छी लगती रहती हैं, उनमें आसक्ति बढ़ती जाती है और उनमें खोज चालू रहता है। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति कितनी भी लुभावनी विषय वस्तु हो, एक वस्तु को लेकर सारा जिंदगी नहीं रह सकता है। वो थोड़े दिन के लिए उसको लुभावनी होती है। जैसे ही उसको मिली कुछ देर के बाद और दूसरी चीज उसको अपने तरफ आकर्षित करने लगती है। मैंने हर समय चंचल रहता है। तो जब एक को छोड़कर दूसरा, दूसरे को छोड़कर तीसरा, ऐसे अनंत तांता लगा रहेगा विषयों का, तो फिर भगवान की तरफ जाने के लिए समय नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं जब आसक्ति घट जाती है ये विषय में, आसक्ति कैसे घटेगी? श्री रामकृष्ण देव अन्यत्र बोले हैं, मिश्री खाने से
चीटागुड़ वो जो चट करता है, खराब हो गया है तो, और कुछ नहीं है तो वही खाते हैं, वो भी मीठा लगता है। लेकिन जो मिस्टी जिसको मिल गई अब चीटागुड़ खाने लगेगा, वो चीटागुड़ छोड़ देगा। ऐसे ही जब ईश्वरी भजन, ईश्वरी खोज में आनंद मिलने लगेगा तो विषय की जो सत्यता है, मूल्य बोध है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब जब ये मूल्य बोध कम होने लगेगा तो ईश्वर की तरफ अनुराग ज़्यादा बढ़ने लगेगा। गंदगी साफ होने से चुंबक जल्दी खींचता है। श्री रामकृष्ण श्रीमती यानी राधिका की ओर जितना ही श्रीमती राधिका कृष्ण की ओर जितना ही बढ़ती थी उतनी ही कृष्ण को राधिका कृष्ण की ओर जितना ही बढ़ती थी उतना ही कृष्ण की देह गंध उन्हें मिलती जाती थी। माने एक कहावत ये है कि जितना भी व्यक्त तत्व है, मैंने जो भी रंग रूप और ये सब ठोस चीज है वो सब गंधवती, पृथ्वी को बोलते हैं गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी से संभूत जितना भी जीव जंतु हैं सभी में एक न एक गंध होता है। तो राधिका कृष्ण प्रेम में मग्ना थी, वो जितना ही कृष्ण की ओर बढ़ती जाती थी, बढ़ना क्या है, दिल से उनकी ओर बढ़ना। जितना ही कृष्ण का चिंतन करती उनको मालूम होता कृष्ण का गंध, कृष्ण के शरीर की गंध उनको अनुभव में आने लगती थी। मनुष्य जितना ही ईश्वर के पास जाता है उतनी ही उसकी उन पर भाव भक्ति हो जाती है। यही दिखाने के लिए श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, मनुष्य यानी जीव जब कोशिश करके भगवान को सत्य जान लिया, अब जितना ही प्रयास करेंगे, उनका नाम लेंगे, उनको याद करेंगे, उनका गुणावली कीर्तन करेंगे, ध्यान करेंगे, जप करेंगे, ये सब होगा तो ये करते करते उनमें रुचि बढ़ जाती है, भाव भक्ति हो जाती है। अब उनको छोड़कर रहना मुश्किल हो जाता है। कहते हैं नदी जितनी ही समुद्र के समीप होती है उतना ही उसमें ज्वार भाटा होने लगता है। नदी हिमालय से चलकर या बड़े बड़े पर्वत शिखरों से चलकर के आकर के सभी नदियां समुद्र में ही, जो भी बड़ी नदी है समुद्र में ही आकर मिलती है, वही गंतव्य स्थान है। लेकिन जब अपने गंतव्य स्थान पर आती हैं तो बहुत ज्वार भाटा होता है, माने उसमें तरंग काफी देखने को मिलता है। ऐसे ही जो ईश्वर के रास्ते में आगे बढ़ जाता है उसमें भी भाव भक्ति त्याग वैराग्य ये सब अपने आप दिखने लगता है। ज्ञानी के भीतर मानो गंगा एक सी बहती रहती है। दूसरा है वही किसी समय में जब बरसात खत्म हो जाती है, शरद ऋतु आती है, तो जहाँ मैदानी इलाकों में गंगा जी हैं बहुत गंभीर है, तो वहाँ मानो समान रूप से उसमें तरंग ज़्यादा दिखने को नहीं मिलती है, समान रूप से बही चली जा रही है। तो ऐसे ही ज्ञानी लोग हैं। ज्ञानी क्या का भाव क्या है? शांत भाव। शांत भाव से स्वरूप का अनुसंधान करते हैं।
ब्रह्म चिंतन करते हैं, उसके लिए सभी स्वप्नवत है। ज्ञानी के लिए बाकी जितना भी संसार जगत का व्यापार है वो सब स्वप्नवत है। वह सदा स्वस्वरूप में स्थित रहता है, यानी अपने ही स्वरूप में स्थित रहता है या रहने का प्रयास करता है। पर भक्त की गंगा एक गति से नहीं बहती, लेकिन भक्ति का जो उच्छ्वास है ये स्टेडी नहीं होता। कभी उसमें उतार तरंगें दिखती हैं, कभी वो रोता है, हंसता है, गाता है, कभी नृत्य करता है, कभी चुपचाप बैठ भी जाता है। भक्त कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी गाता है। भक्त ईश्वर के साथ विलास करना चाहता है, ईश्वर को याद करके खुशी मनाना चाहता है। वह कभी तैरता है, कभी डूबता है, कभी फिर ऊपर आता है, माने भगवत भाव में डूब जाता है, कभी भगवत भाव के उच्छ्वास से बाहर आकर के कार्य लेता है, तैरता है। ये सब होता है। कहते हैं जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में कभी ऊपर और कभी नीचे आता जाता है, इसी प्रकार भक्त का मन भगवान में और इस संसार में थोड़ा डूबता उतराता रहता है। सभी लोग हंसते हैं। ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। ये जाने, जो नहीं जानेंगे लोग वहाँ संदेह का अवसर रहता है। इसलिए महापुरुष लोग, अवतार पुरुष लोग जो अंतिम सत्य है उसको डंके की चोट पर बता देना चाहते हैं, जिससे संशय विहीन होकर साधक आगे बढ़ने का प्रयास करें। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ज्ञानी ब्रह्म को जानना चाहता है। ज्ञानी की इच्छा है ब्रह्म का क्या स्वरूप है उसको जाने, और जब स्वरूप जान गए तो जितने भी घट विराजमान है उसमें वही एक ही ब्रह्म, यही दिखेंगे। लेकिन भक्त के लिए भगवान सर्वशक्तिमान सदैश्वर्यपूर्ण भगवान है। ज्ञानी का तो यह सब जगह भगवान को जानना चाहता है, लेकिन भक्त का भगवान ऐश्वर्यशाली है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानने वाला, सब विद्या में समर्थ है, सब ऐश्वर्य संपन्न है। परंतु वास्तव में ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। श्री रामकृष्ण कहते हैं जो भी हो ब्रह्म, ये भक्त शक्ति का प्रकाश देखना चाहता है, ऐश्वर्य देखना चाहता है, और ज्ञानी ब्रह्म का स्वरूप जानना चाहता है, स्वरूप चिंतन करना चाहता है। लेकिन वस्तुतः ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। जो सच्चिदानंद है वही सच्चिदानंदमयी है। सच्चिदानंद पुरुष रूप से कल्पना करते हैं, सच्चिदानंद पुरुष ये है, और सच्चिदानंदमयी माने स्त्री रूपा है। वो कहने एक ही है, जैसे मणि और उसकी ज्योति, मणि और उसकी ज्योति, मणि जो है उसकी ज्योति वही, ज्योति न हो तो मणि को पहचाना नहीं जा सकता, मणि का अस्तित्व नहीं, और मणि न हो तो मणि की ज्योति कहाँ आएगी। मणि की ज्योति कहने से ही मणि का बोध होता है, और मणि कहने से ही उसकी ज्योति का। बिना मणि को
सोचे उसकी ज्योति की धारणा नहीं हो सकती, वैसे ही बिना मणि की ज्योति को सोचे मणि की भी धारणा नहीं की जा सकती। एक ही सच्चिदानंद का शक्ति के एक ही सच्चिदानंद का शक्ति के भेद से भेद होना चाहिए। एक ही सच्चिदानंद का शक्ति के भेद से उपाधि भेद होता है। मैंने प्रकाश में तारतम्य है, कहीं ज़्यादा प्रकाश है, कहीं कम प्रकाश है, तो इसी को बोलते हैं उपाधि भेद। उपाधि भिन्न भिन्न हो गई, इसीलिए उसके विविध रूप होते हैं। तारा वह तो तुम ही हो, जहाँ कहीं कार्य यानी सृष्टि स्थिति प्रलय है वहीं शक्ति है, परंतु जल स्थिर रहने पर भी जल ही है, हिलोरें बुलबुले आदि उठने पर भी जल ही है। सच्चिदानंद ही आद्या शक्ति है जो सृष्टि स्थिति प्रलय करती है। कारण सच्चिदानंद ही आद्या शक्ति है जो सृष्टि स्थिति प्रलय करती है। अब श्री राम कृष्णदेव जिस समय हुए थे उसके आगे बहुत सारे संप्रदाय, आचार्य शंकर अद्वैत वेदांत की प्रतिष्ठा, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य और बाकी वैष्णव संत लोग विभिन्न मत का प्रचार किए हैं। कोई कोई अपने को ही श्रेष्ठ करते हैं, इसके बिना कुछ नहीं। लेकिन श्री रामकृष्ण देव इस जो भी शिक्षा है कॉस्मिक जगत में सभी का सार तत्व ग्रहण किए, सभी तरह की साधना की और देखे कि नहीं सभी साधनाओं का जरूरत है। क्यों? क्योंकि साधक विभिन्न तरह के मत वाले हैं, विभिन्न तरह की रुचि वाले हैं, तो सबकी रुचि के लिए ईश्वर विभिन्न तरह के साधन पद्धति बनाए हैं, विभिन्न तरह की रुचि बनाए हैं। तो इसलिए जिसको जो अच्छा लगे उसको निष्ठापूर्वक पालन करता जाए, तब वो गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा। और जब गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा तब उसको दिखाई देगा कि नहीं जो वो रास्ता से है भी इसी जगह आए और दूसरे रास्ते से भी लोग साधक लोग वहीं पर पा रहे हैं। कभी अंतिम स्थान में कोई संशय की बात नहीं है, लेकिन रास्ते भिन्न भिन्न अवश्य हैं, क्योंकि रुचि भेद है। कहते हैं जैसे कप्तान जब कोई काम नहीं करते तब भी वही है, जब पूजा करते हैं तब भी वही है, और जब लाल साहब के पास जाते हैं तब भी वही है। केवल उपाधि का भेद है। क्या कप्तान कहते हैं भक्त हैं, वो भी वहीं पर है, उसी मंडली में है। तो कहते हैं ये लाल साहब की डेपुटी है, तो ये जब लाल साहब के पास जाते हैं तो डेपुटी बनकर जाते हैं, और जब पूजा करते हैं तो पुजारी के रूप में रहते हैं, और जब कोई काम नहीं करते चुपचाप घर में बैठे रहते हैं तो दूसरे रहते हैं। लेकिन सभी अवस्था में व्यक्ति वही है। कप्तान कहते हैं जी हाँ श्री रामकृष्ण, मैंने यही बात केशव सिंह से कही थी।
श्री रामकृष्ण मैंने ये बात केशव सेन से कही थी। श्री रामकृष्ण हाँ, कप्तान का है केशव सेन भ्रष्टाचार स्वेच्छाचार है, वे बाबू मैंने साबुन नहीं। कप्तान का केशव सेन के प्रति अच्छा भाव उतना नहीं है, लेकिन श्री रामकृष्ण देव सभी तरह के लोगों को लेते हैं, इसलिए वे कह रहे हैं कप्तान मुझे केशव सेन के यहाँ जाने को मना करता है। कप्तान महाराज आप तो जाएंगे ही, भला उस पर मैं क्या करूं। कप्तान को अच्छा नहीं लगता कि ठाकुर केशव सेन के पास है, तो श्री रामकृष्ण भक्त लोग से कहते हैं कप्तान मुझे वहां जाने से मना करता है, तो लेकिन ठाकुर को जाते हैं, क्योंकि सभी प्रकार के लोगों को ईश्वरी उपदेश देना है, ईश्वर के अभिमुख बना देना है, इसलिए केवल एक ही मत वाले लोग को ठाकुर सहायता करेंगे ऐसी बात तो नहीं, इसलिए कैसे न जाए। श्री रामकृष्ण नाराज होकर तुम लाट साहब के पास रुपए के लिए जा सकते हो और मैं केशव के पास नहीं जा सकता। अब श्री रामकृष्ण देव नाराज हो गए, वो बोले तू नौकरी करता है, लाट साहब के पास रुपए के लिए जाता है, तू जा सकता है कांचन के लिए, और मैं तो भगवत प्रसन्न करने के लिए केशव के पास जाता हूँ, केशव से कुछ लेने तो जाता हूँ, तो मैं केशव के पास नहीं जा सकता। वह तो ईश्वर चिंतन करता है, हरि नाम लेता है, इधर तुम्हें तो कहते हो ईश्वर ही अपनी माया से जीव और जगत हुए हैं। वह केशव ईश्वर चिंतन करता है, इसलिए मैं जाता हूँ, भले ही तुम्हारे जैसा नहीं करता हो, मेरे जैसा नहीं करता हो, फिर भी ईश्वर चिंतन तो करता है, तो इसलिए मैं देखने जाता हूँ कि ईश्वर केशव भला भगवान को कैसे पुकारता है, या केशव के अनुयायी उनको कैसे पुकारते हैं, तो इसमें दोष क्या है। तुम विषय के लिए दर घूम सकते हो, और मैं ईश्वर की बात सुनने के लिए नहीं जा सकता। और कप्तान की ही बात बोले, इधर तुम कहते हो ईश्वर ही अपनी माया से जीव जगत हुए हैं। जब ईश्वर ही अपनी माया से जीव जगत हुए हैं, तो केशव में भिन्न भाव है, तो इसमें हानि क्या है। वो भी ईश्वर की इच्छा से हुआ है, तुम्हारे जैसा क्यों केशव होगा। इसलिए क्योंकि ये संकीर्ण भाव जो हमारा मत ही ठीक है, इसको श्री रामकृष्ण देव साधन पथ के लिए विघ्न जैसा मानते, क्योंकि जब किसी साधक भले ही वो अच्छा साधक हो, उच्च भाव भूमि में आगे हो, लेकिन वो मानता है कि उसका ही तौर तरीका, उसका ही साधन पद्धति श्रेष्ठ है और दूसरे एकदम इंफीरियर है, किसी काम के लायक नहीं है, तो भीतर ही भीतर उसमें अहम भाव जागृत हो जाएगा, और जहाँ अहम भाव जागृत हो जाएगा धीरे धीरे वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये अहम का जो अभिमान है वो घटता नहीं है। उसको यदि पुष्ट करें, उसको सर्टिफाई कर दें कि नहीं ये अच्छा है, तो वो दिन गुना रात चौगुना अपना सिर उठाने लगता है, और जब अभिमान बढ़ेगा तो वहाँ भगवान नहीं रहेंगे। इसलिए श्री रामकृष्ण देव सभी तरह के साधकों को आगाह कर देते हैं कि मतवा बुद्धि ठीक नहीं है, कि मेरा ही मत श्रेष्ठ है, अच्छा है, और दूसरे का नहीं। ये
इस चीज को श्री रामकृष्ण देव नकार देते हैं, इसको मना करते हैं। और कारण भी यही है कि जब छोटी मोटी चीजों को लेकर के मन अहंकृत हो जाएगा तो यहाँ भगवान के लिए स्थान नहीं रहेगा, ब्रह्म चिंतन के लिए स्थान नहीं रहेगा। इसलिए असली रास्ते से भटक जाएगा और सभी को अपने अपने मार्ग पर चलने की यदि स्वतंत्रता दे दे तो ये अभिमान सिर नहीं उठाएगा। ज्ञान योग और भक्ति योग का समन्वय, यह कहकर श्री रामकृष्ण देव एकाएक कमरे के उत्तर पूर्व वाले बरामदे में चले गए। कप्तान और अन्य भक्त कमरे में ही बैठे थे, उनकी प्रतीक्षा करने लगे। मास्टर भी उनके साथ बरामदे में आए। बरामदे में नरेंद्र हाजरा से बातें कर रहे थे। श्री रामकृष्ण जानते थे कि हाजरा को शुष्क ज्ञान विचार बड़ा प्यारा लगता है। वे कहा करते, जगत स्वप्रमुख है, पूजा और चढ़ावा आदि सब मन का भ्रम है, केवल अपने यथार्थ रूप का चिंतन करना ही हमारा लक्ष्य है और मैं ही यह परमात्मा हूँ, सो हूँ। ये हाजरा का भाव है, वो मैं ही परमात्मा हूँ, माने अद्वैत चिंतन ही श्रेष्ठ है। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, तुम लोगों की क्या बातचीत हो रही है? हाजरा से नरेंद्र नाथ से कह रहे हैं, तुम लोग क्या बातचीत कर रहे हो? नरेंद्र हंसते हुए कर रहे हैं, कितनी लंबी लंबी बातें हो रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। हंसते हुए बोले नरेंद्र नाथ। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, किंतु शुद्ध ज्ञान और शुद्धा भक्ति एक ही है। शुद्ध ज्ञान जहाँ ले जाता है, शुद्धा भक्ति भी वहीं ले जाती है। भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, शुद्ध ज्ञान और शुद्धा भक्ति एक ही है। बड़ी बड़ी बात ज्ञान विचार भली हो में हो, लेकिन यदि शुद्धा भक्ति किसी की हो गई भगवान के चरण में, तो वो भी वहीं पर जाने का अधिकारी हो जाता है। माँ की इच्छा से ज्ञान का उसको भी ज्ञान के कपाट उसके लिए भी खुल जाते हैं और भक्ति मार्ग से जो चलता है, साधना करता है, वो मार्ग बड़ा सरल है। इसमें कठिनाई नहीं है, इसमें हिपोक्रेसी नहीं है। अब भगवान श्रेष्ठ हैं और हम उनके अनुयायी हैं, उनके संतान हैं, उनके हैं। हम प्रयास कर रहे हैं उनका होने के लिए, उनके पास तक जाने के लिए। ये बड़ा सहज सरल प्यारा मार्ग है। लेकिन मैं ही ईश्वर तत्व हूँ, ऐसा विचार करना अपनी कमियों को देखने पर टिक नहीं पाता। नरेंद्र, ज्ञान विचार का और प्रयोजन नहीं, माँ अब मुझे पागल बना दो, ये गाना है। ज्ञान विचार का और प्रयोजन नहीं माँ, और मुझे पागल बना दो। पागल बनाना भक्ति में सदा बोध कर दो। मास्टर से कहते हैं, देखिए हैमिल्टन की एक किताब में मैंने पढ़ा, ए लर्निंग ignorance is the end of philosophy and beginning of religion. A learned ignorance is the end of philosophy and beginning of religion. Learned ignorance, जब एक बड़ा बहुत विद्वान आदमी जान लेता है कि उसको कुछ भी ज्ञान नहीं हो पाया,
तो वो उसकी फिलॉसफी का अंत हो जाता है। और जब तर्क वितर्क सोचते समझते उसको पता चल जाता है वो कुछ भी नहीं जान पाया, तो वो श्रद्धावनत होता है, झुकता है, और तब वहां से असली धर्म धार्मिक जीवन धर्म जीवन का प्रारंभ होता है। इसलिए बिना नम्र हुए ज्ञान भक्ति या कुछ भी श्रेष्ठ चीजें नहीं मिलती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले तब विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, उसको जानना है तो जाओ, जो ज्ञानवान है जो भक्तिमान है उनको प्रणिपात उनके सामने प्रणाम करो और उनसे विनम्र भाव से प्रश्न करो और उनकी यथासाध्य सेवा करो। बिना सेवा के जो अनंत जन्म के जो विघ्न बाधाएं हैं, जो दोष हैं, वो मैल बाहर नहीं जाएगी। इसलिए मैल को धोना है तो सेवा का सेवा का भाव आरोपित करके ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष की सेवा करनी पड़ेगी। सेवा करेंगे तो चित्त शुद्धि होगी और इस प्रकार धर्म मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हमारे संघ में सेवा जो कोई भी यदि संघ से दीक्षित हुआ है और वो अपने अपने गुरु की जाकर कहाँ सेवा कर पाएगा। इसलिए संघ रूपी श्री रामकृष्ण यहाँ जो कोई भी श्रद्धा से संघ के परिवर्धन अच्छा होने के लिए जो कोई भी यथासाध्य से सेवा करता है वो गुरु की ही सेवा होती है। और जो कोई भी यहाँ साधक हैं उनसे जो श्रद्धा वर्णन होकर के कोई जो समझ में नहीं आता आध्यात्मिक प्रश्न वो उनसे पूछे और यदि उत्तर मनोनुकूल हुआ समझ में आया तो उसका हृदय से पालन करें और अन्य समय यथासाध्य संघ की सेवा करें। तब भगवत तत्व जाना जा सकता है। ऐसे आए 2 मिनट में मोटरसाइकिल पर चढ़कर या गाड़ी पर और फटाफट बोल दो और चलते करते आपको समझ नहीं। ऐसा करने से कुछ शब्द मात्र सुन सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा वहाँ लभते ज्ञान। जहाँ श्रद्धा नहीं है वहाँ ज्ञान हो नहीं सकता है। ये आध्यात्मिक तत्व ये शुद्ध हृदय विनम्र हृदय में प्रस्फुटित होते हैं। यहाँ आंतरिक हृदय में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। श्री रामकृष्ण हंसते हुए कहते हैं थैंक यू। अच्छा, दर्शन शास्त्रों का पठन पाठन समाप्त होने पर मनुष्य पंडित मूर्ख बन जाता है और धर्म करने लगता है। तब धर्म का आरंभ होता है। तो जो अंग्रेजी में ये थे ठाकुर उसका अर्थ पूछे तो नरेंद्र नाथ को ही बताए कि धर्मशास्त्र का पठन पाठन करने से तर्क वितर्क करने से मनुष्य जो पंडित सो काल पंडित हो जाता
पता चल जाता है कि तर्क के द्वारा, विचार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा कुछ नहीं जाना। जब ये हो जाता है उसको बोल, तब वो धर्म धर्म करने लगता है। क्या धर्म है, कैसे धर्म मेरे जीवन में प्रवेश करे, तब असली धर्म प्रारंभ होता है, श्रद्धा होता है। श्री रामकृष्ण हंसते हुए कहते हैं थैंक यू, यानी धन्यवाद धन्यवाद। सभी लोग हंसते हैं। 2-4 श्री रामकृष्ण ने अंग्रेजी शब्द याद कर लिए थे इन लोग से सुनकर। नरेंद्र के अनेक गुण। थोड़ी देर में संध्या होते देखकर अधिकांश लोग अपने अपने घर लौटे। नरेंद्र भी विदा ले लिए। दिन ढलने लगा, संध्या होने वाली थी। देव स्थान में चारों ओर बत्तियां जलाने का प्रबंध होने लगा। काली मंदिर और विष्णु मंदिर के पुजारी गंगा जी में अर्धनिमग्न होकर अंतर्बाह्य शुद्धि कर रहे हैं। शीघ्र ही आरती करनी होगी तथा देवताओं को रात्रिकालीन नैवेद्य चढ़ाना होगा। दक्षिणेश्वर ग्राम के निवासी युवकगण बगीचे में टहलने आए हुए हैं। किसी के हाथ में छड़ी है तो कोई कई मित्रों के साथ घूम रहा है। वे लोग गंगा के किनारे कुश्ती पर टहल रहे हैं तथा पुष्पों की सुगंध से भरे निर्मल संध्या सवेरे का आनंद लेते हुए श्रावण की गंगा के तरंगमय प्रवाह को देख रहे हैं। उनमें से जो कुछ चिंतनशील हैं वे पंचवटी की निर्जन भूमि अकेले टहल रहे हैं। भगवान श्री रामकृष्ण जी पश्चिम वाले बरामदे से थोड़ी देर के लिए गंगा दर्शन करने लगे। मास्टर महाशय मानो सजीव चित्रण करते रहे हैं। वहाँ क्या क्या हो रहा है। देवस्थान में कभी आरती होगी तो उसके आगे पुजारी लोग तैयार हो रहे हैं गंगा जी में नहा स्नान आदि करके। ये सब और लोग, कुछ लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग भगवत चिंतन कर रहे हैं। सबका वर्णन सटीक कर दे रहे हैं। मानो हम लोगों को प्रतीत हो जाए कि ऐसा जीवंत ये सब नाटक चल रहा है। संध्या नौकर बत्तियां जलाकर गया। दासी ने श्री रामकृष्ण के कमरे में दीप जलाकर धुनी। 12 शिव मंदिरों में आरती होते ही विष्णु तथा काली के मंदिर में आरती होने लगी। घंटा घड़ियाल आदि मधुर गंभीर नाद उठने लगा। मंदिर के निकट ही बहती हुई गंगा का कल कल निनाद तो गूंज ही रहा था। आज श्रावण की कृष्णा प्रतिपदा है। थोड़ी ही देर में चांद निकला। विशाल प्रांगण तथा उद्यान के वृक्ष धीरे धीरे चंद्र किरण से आप्लावित हो गए। ज्योत्स्ना के स्पर्श से भागीरथी का जलमान प्रफुल्लित होकर बह रहा है। संध्या होते ही श्री रामकृष्ण जगत माता को प्रणाम करके तालियां बजाते हुए हरि ध्वनि करने लगे। ये सब हो रहा है, लेकिन श्री रामकृष्ण ने कहते सूर्योदय और सूर्य का संधि, रात्रि और सूर्योदय जो होता है वो सूर्योदय का क्षण और सूर्यास्त का क्षण ईश्वर आराधना के लिए बहुत प्रशस्त होता है। इसलिए श्री रामकृष्ण ने कहते हाथ से ताली बजाकर, दोनों हाथ से ताली बजाकर हरि नाम करने को, माने भगवान का नाम करने को कहते। इससे शरीर में बैठे पाप पंछी वो उड़ जाएंगे और बार बार ऐसा करने से यहाँ पाप पंछी शरीर में घोंसला नहीं बना पाएंगे। इसलिए श्री रामकृष्ण ये कहते हैं यदि आचरती श्रेष्ठ लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ लोग जो जो आचरण करते हैं आम लोग वही आचरण करेंगे। इसलिए
इसलिए श्री रामकृष्ण खुद समाधि की विभिन्न अवस्था, सभी अवस्थाओं को पार कर चुके हैं, सभी कुछ हो गया है। फिर भी जब संध्या होती है तो अभ्यासवश स्वभाववश माँ को प्रणाम करने लगते हैं और तालियां बजाकर ध्वनि करने लगती हैं। कमरे में बहुत से देव देवियों की तस्वीरें थी, जैसे ध्रुव और प्रहलाद की, राजा राम की, काली माता की, राधा कृष्ण की। आपने सभी देवताओं को उनके नाम ले लेकर प्रणाम किया। फिर कहने लगे, ब्रह्मा, आत्मा, भगवान, भागवत, भक्त, भगवान, ब्रह्म, शक्ति, शक्ति ब्रह्म, वेद, पुराण, तंत्र, गीता, गायत्री, मैं शरणागत हूँ, शरणागत हूँ, नाहम, नाहम, यानी मैं नहीं, तू ही, मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री हो, इत्यादि। ये सब श्री रामकृष्ण देव का वो मंत्रपूर्ण शब्द है। सहज भाव, इसको सुन करके कोई भी याद कर सकता है और कोई भी समझ सकता है। सब कुछ ईश्वर के समर्पण हो रहा है। नामोच्चारण के बाद श्री रामकृष्ण हाथ जोड़कर जगत माता का चिंतन करने लगे। संध्या समय 2-4 भक्त बगीचे में गंगा के किनारे टहल रहे थे। आरती के बाद वे एक एक करके श्री रामकृष्ण के कमरे में इकट्ठे होने लगे। श्री रामकृष्ण तख्त पर बैठे हैं। मास्टर, अधर, किशोरी आदि नीचे उनके सामने बैठे हैं। अब श्री रामकृष्ण भक्त लोगों से कहते हैं, नरेंद्र, भवनाथ, राखाल, ये सब नित्य सिद्ध और ईश्वर कोटि के हैं। इनकी जो शिक्षा होती है वह बिना प्रयोजन के ही होती है। नित्य सिद्ध ईश्वर कोटि माने कोई जीव धारण, ऐसे जो मुक्त पुरुष हैं वे भी जीव धारण करते हैं। उनकी एक ही इच्छा होती है, करुणा के कारण कैसे जीवों का कल्याण हो, उनके कल्याण से देह धारण करते हैं। इसलिए इनको श्री रामकृष्ण नित्य सिद्ध और ईश्वर कोटि करते हैं। और बाकी जितने जीव हैं वो अपने कर्म क्लेश वासनाओं के कारण जन्म लेते हैं। उनको भोगने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए जन्म लेते हैं। कहते हैं, तुम देखते नहीं, नरेंद्र किसी की भी परवाह नहीं करता, किसी को केयर नहीं करता। मेरे साथ वह कप्तान गाड़ी पर जा रहा था। कप्तान ने उसे अच्छी जगह पर बैठने को कहा, परंतु उसने उस तरफ देखा तक नहीं। कप्तान के जानते हैं श्री रामकृष्ण नरेंद्रनाथ को स्नेह करते हैं, इसलिए गाड़ी पर श्री रामकृष्ण के साथ जब नरेंद्रनाथ जा रहे थे तो कप्तान थोड़ा अच्छा जगह पर नरेंद्रनाथ को बैठने के लिए बोले। लेकिन नरेंद्र मानो सुन ही नहीं पाए या उस ओर एकदम ध्यान नहीं दिए। वह मेरा ही मुंह नहीं ताकता। श्री रामकृष्ण देव ये भी कह रहे हैं कि यहाँ तक कि नरेंद्र मेरा भी मुंह नहीं ताकता, यानी मेरी भी परवाह नहीं करता। फिर जितना जानता है उतना प्रकट नहीं करता। कहीं मैं लोगों से कहता ना फिरूं कि नरेंद्र इतना विद्वान है। श्री रामकृष्ण कहते हैं नरेंद्र इतना विद्वान है, बहुत कुछ जानता है, फिर भी ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि यदि मैं उससे सुन लूँ तो मैं सबको पता फिरूंगा। उसके माया मोह नहीं है, माया कोई बंधन ही नहीं।
राम कृष्ण करते हैं, उसका कोई माया मोह नहीं है। माया के कारण किसी वस्तु का स्पर्श नहीं करता, किसी को देखता भी नहीं। बड़ा अच्छा आधार है। क्यों न हो, श्री राम कृष्ण देव उनको सप्तर्षि मंडल से लाए थे एक उज्ज्वल ऋषि। एक ही आधार में बहुत से गुण रखता है, गाने बजाने लिखने पढ़ने सब में बहुत प्रवीण है। इधर जितेंद्रिय भी है, कहता है विवाह नहीं करूंगा। नरेंद्र और भवनाथ इन दोनों में बड़ा मेल है। जैसा स्वामी स्त्री में होता है, नरेंद्र यहाँ ज्यादा नहीं आता, यह अच्छा है। ज्यादा आने में बेबल हो जाता हूँ। श्री राम कृष्ण कहते नरेंद्र यहाँ ज्यादा नहीं आता। एक तरह से अच्छा है, क्योंकि जैसे ही वो आता है मैं बेबल हो जाता हूँ। क्यों? वो इतना अच्छा है कि उसके अच्छे गुण को चिंतन करते करते मुझको उसके स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, समान का ज्ञान। इसलिए वो कम आता है तो अच्छा ही है। ओम